तो आज हम डिस्कस करने लगे वेरी इंटरेस्टिंग विच इज कॉल्ड पीआईडी विच इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। सो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स को देखेंगे एंड इन द एंड समराइज भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सुनो भाई, क्या है पीआईडी विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। यहाँ पर एक वर्ड देखो, अगर लिखा हुआ है डोमेन, अगर आपने अभी तक अपने कोर्स में आगे जाके पढ़ोगे, अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो विच इज यूक्लिडियन डोमेन, उससे पहले आपने पढ़ा था, उसके बाद पढ़ोगे unique factorization domain. So principal ideal domain, Euclidean domain, and number three is unique factorization domain. इन तीनों के आखिर में क्या है? डोमेन। तो इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब के लिए जरूरी है कि सारे पी आई डी हो, मतलब इंटीग्रल डोमेन ये होते ही होते हैं। समझ आ गई सबको? आई होप क्या आई हो। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के लिए पहला कंडीशन ये है कि इट शुड बी इंटीग्रल डोमेन, उसे इंटीग्रल डोमेन होना ही होगा। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन के लिए यार लगभग चार बातें ही होना बहुत जरूरी है। इधर से आज जरा डिस्कस कर लेते हैं। चार बातें मिनिमम आपको पता होनी चाहिए, और वही चार बातें इंटीग्रल डोमेन के बारे में। सो आई डी इज, चार बातें सुन लो फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो नंबर वन इज दैट ये हमारे पास क्यूमुलेटिव रिंग होती है, क्यूमुलेटिव रिंग होती है। और नंबर टू, इसके पास यूनिटी भी होता है, यूनिटी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेट नंबर वन, इसके पास नो जीरो डिवाइजर, इसके पास भाई जीरो डिवाइजर नहीं होते, जीरो डिवाइजर। एंड चौथी बात कि कैंसलेशन लॉ इसमें होल्ड करता है। कैंसलेशन, अच्छा कैंसलेशन आगे स्पेलिंग गलत कर दिया, एंड कैंसलेशन लॉ इसमें होल्ड करता है। तो बस यही बातें आपको याद रखनी है, कैंसलेशन लॉ होल्ड्स। ये मैंने इसलिए रिवीजन कराया बिकॉज आगे मुझे कुछ थ्योरम्स प्रूव कराने हैं आपको, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बातें क्लियर हो, राइट। सो इंटीग्रल डोमेन समझ आ गया। तो इंटीग्रल डोमेन है हमारे पास पीआईडी इन विच, अब सुनो, इन विच एवरी आइडियल, जिसके अंदर हर आइडियल जो है ना उस वो इस फॉर्म का होगा। ये फॉर्म कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म है जनरेटर वाली फॉर्म है। और जनरेटर आप जानते हो कि वो एक ही एलिमेंट से जनरेट होता है। सो आई शुड टेक दिस कलर। सो इसका मतलब है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में हर जनरेटर को ना, सॉरी, हर आइडियल को ना जनरेटर होना होगा, मतलब हर आइडियल को एक एलिमेंट से जनरेट होना होगा। अगर ये बात भी समझ नहीं आई तो फिर याद रखो कि हर आइडियल को प्रिंसिपल होना होगा, हर आइडियल को सिंगल एलिमेंट से जनरेट होना होगा। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इंटीग्रल डोमेन है जिसमें हमें हर आइडियल को कराना है प्रिंसिपल, हर आइडियल को कराना है एक एलिमेंट से जनरेट। दैट इज ऑल, इससे ज्यादा बेसिक बात और कुछ नहीं थी। तो ये तो मैं समझ आ गई कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है क्या। अब आज इसकी फेमस एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और उनको कुछ प्रूफ श्रूफ करेंगे। सो पहली एग्जांपल जो हमारे स्क्रीन पर है ना वो है ये कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ना वो हमारे पास पीआईडीज हैं, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ना वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। सो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के लिए पहला कंडीशन क्या था? दिस इज विच इज इंटीग्रल डोमेन। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रल डोमेन तो सेट ऑफ इंटीजर्स होते ही होते हैं। सो आई शुड टेक दिस कलर। चलो जी, सिंस set of integer is an integral domain is an id, so let I be an ideal, be an ideal in इंटीजर्स। तो मैंने एक आइडिया ले लिया अपने इंटीजर्स के अंदर से। अब मैंने इसको क्या प्रूफ कराना है? अब मैं इसको प्रूफ कराऊंगी कि ये जो है ना खैर से प्रिंसिपल आइडियल है। सो नाउ नेक्स्ट टू प्रूफ, नेक्स्ट टू प्रूफ, नेक्स्ट टू शो लिख लो, आपकी मर्जी है। शो दैट कि ये जो आई है ना, आई इज प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है? जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। बात समझ आ गई? आई इज प्रिंसिपल आइडियल। मुझे अब इसको प्रिंसिपल आइडियल शो कराना है, प्रिंसिपल आइडियल, राइट। सो प्रिंसिपल आइडियल इसको प्रूव कराते हैं। लेट्स चेंज माय कलर, सो आई शुड टेक दिस। सुनो, अब हमने इसको करना है सिंगल एलिमेंट से जनरेट करना है। अगर अगर मेरा जो आई है, अगर जो मैंने आइडियल उठाया वो जीरो के इक्वल है, तो ऑफ कोर्स ये जीरो के इक्वल है तो ऑटोमेटिक सी बात है ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, जीरो से जनरेट हो रहा है। सो देन वी आर डन। देन जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। सिंगल एलिमेंट, कौन सा सिंगल एलिमेंट? जीरो। सो वी आर डन। तो बात खत्म होगी। लेकिन अब हम दूसरा केस लेके चलेंगे कि इफ मैं कलर चेंज करती हूँ, आई जस्ट चेंज कलर टू डिफरेंशिएट की। अब नई बात आ रही है, जब मैं कलर चेंज करूँ उसका मतलब नया आर्गुमेंट दे रहे हैं अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। बात समझ आ गई? सो अब लेट कर लेते हैं कि जो मेरा आइडियल है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो है। अब मेरा आइडियल जो है वो नॉन ट्रिवियल है। अगर नॉन ट्रिवियल है तो हम लेट कर लेते हैं। सो देर एग्जिस्ट ए, जो कि ए है, विच इज, चलो ए के बजाय के ले लेते हैं। वैसे मैं ए लेके चलूंगी पर के ले लेते हैं बिकॉज, सो के दे एग्जिस्ट के, दे एग्जिस्ट नहीं बल्कि लेट कर दो। इफ लेट
k being least positive integer, least positive इंटीजर, और के है ना मेरे पास, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और बिलोंग करता है मेरे आइडियल से, तो क्या करेंगे? तो के लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि बिलोंग करता है मेरे आइडियल आई से, राइट? फिर मैं बिलोंग करता है आइडियल से, तो के इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ के विच इज इक्वल टू के ऑफ जी एन। ठीक है, तो ये चीज हमने करानी है शो, हमने ये चीज करानी है शो। ठीक है, और हम क्लेम कर लेते हैं ये बात होल्ड करती है, राइट? सो हमने प्रूफ ये कराना है, मैंने कहा है कि ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि बिलोंग करता है मेरे आइडियल से। तो अब हम ये मेरे पास एक आइडियल से एक एलिमेंट बिलोंग कर गया है, तो इस पर बढ़ने वाला जो जनरेटर है ना वो मेरे आई के इक्वल होना चाहिए, ये मेरी बात प्रूफ करानी है, राइट? सो नाउ आई विल पुट फॉरवर्ड एनदर आर्गुमेंट। तो वो क्या आर्गुमेंट है कि लेट कर लो, ओहो, लेट कर लो कि जो एम है ना वो बिलोंग करता है मेरे आई से, राइट? सो एम बिलोंग करता है मेरे आई से, जिससे के भी बिलोंग करे। देन by division algorithm, by division algorithm, तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट, ये मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज मैंने भी कहा कि जो के है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, और मैंने कहा एम बिलोंग कर रहा है मेरे आई से, तो ऑफ कोर्स एम अगर बड़ा है के से तो एम शुड डिवाइड के। सो ऑटोमेटिकली जब मैंने भी एल्गोरिथम लगाना है तो मुझे के और आर भी मिलेगा, राइट? क्यू और आर, सॉरी। सो मैं इसको लिख सकती हूँ, ओके, सो एम कैन बी रिटन एज के टाइम्स क्यू प्लस आर। और यहाँ पर ना आर पर एक कंडीशन है कि आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू के और लेस देन जीरो। इसका मतलब है कि जो मेरा आर है ना, सॉरी यहाँ पे आर लेना, हाँ, सो मेरा आर जो है ना वो लेस देन इक्वल टू होगा, मेरा आर जो है ना, के जो है ना, आर, आर के आर, जो मेरा आर है ना वो लेस देन के है। तो अब यहां से तो पता चला ये जो मेरा आर है वो लेस देन के है, लेकिन हमने तो कहा था कि जो के है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। दिस इंप्लाइज दैट कि आर को पक्का होना होगा जीरो, जब आर जीरो होगा तो एम इज इक्वल टू के क्यू आ जाएगा। और क्योंकि ये के क्यू आ गया, और यहाँ पर आप जानते हो जो क्यू जो है वो बिलोंग करता है हमारे इंटीजर से, सो हमारे पास ये वाला फॉर्म बन गया। इसका मतलब है के ये वाला फॉर्म है ना, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, बस ये आ गया। तो इसका मतलब है एम जो है वो इक्वल है के जनरेटर के। आई एम जस्ट राइटिंग दिस थिंग्स, देखो के जनरेटर के इक्वल था और ये इसके इक्वल है, तो इट इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो एम था वो बिलोंग करता था मेरे आई से, तो इसका मतलब है आई जो है वो सब सेट हो गया मेरे पास के जी के। बात समझ आ गई? दिस इज ओवर इक्वेशन वन, बात होगी समझ, राइट? सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं, बट हम ये बात जानते हैं कि जो आइडियल होता है ना, आइडियल, बट हम एक बात जानते हैं कि के ओके, सो हम जानते हैं कि, अच्छा यहाँ से ना एक बात अगर आप याद रखो, मैंने यहाँ पे एक बात लिखी नहीं, वो यहाँ पे एक बात और भी आ सकती थी अगर गौर से देखो, कि जो के है वो इक्वल है इसके, तो इसका मतलब है कि जो के जी है, मतलब आइडियल जो होता है ना, आइडियल के जी जो है ना वो सबसेट होता है मेरे आय का, बिकॉज इसकी इक्वल है, राइट? हमने प्रूफ करना था ना, ये हमने के में से एक एलिमेंट लिया है, तो ऑटोमेटिकली वो जो के जी है ना वो मेरा सबसेट होगा जी का, आय का, राइट? सो ये वाली बात आपने रखनी है। तो ये इक्वेशन नंबर वन कह लो यहाँ से, इसको इक्वेशन नंबर टू कह लेंगे आप। तो फ्रॉम वन एंड टू वी गेट दैट कि ये दोनों इक्वल हैं। सो फ्रॉम वन एंड टू I should use, ठीक है? So one and two we can say that I is equal to kz, which is equal to generator. So I is equal to its generator. So हमने एक एलिमेंट लिया था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, वो जनरेटर, वो हमारा आइडियल बना रहा था, हमने आइडियल, ठीक है? सो वो एलिमेंट जो था मेरे पूरे के पूरे आइडियल को जनरेट कर गया। इसका मतलब है कि मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर जो है वो क्या हो गया? सो सेट ऑफ इंटीजर इज पीआईडी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी आइडियल लिया था, तो इसका मतलब है क्योंकि ये आर्बिट्रेरी आइडियल, सॉरी यहाँ पे रेड की लूंगी, सो यहाँ पे मैंने ये बात आर्बिट्रेरी आइडियल के लिए प्रूफ की है। इसका मतलब है कि ये बात हर आइडियल के लिए होल्ड करती है, तो दैट इज वाई यहाँ से समझ चला कि सेट ऑफ इंटीजर इज ओवर पीआईडी। सो इधर से आ जाओ, थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि आपको जो बात, ओहो, जो बात आपको पहले नहीं समझ आई और अब आ जाएगी इंशाल्लाह। सो दिस इज ऑल, ये लो, ठीक है? सो
इन शॉर्ट आई हैव गिवन ओनली 3 आर्गुमेंट्स है, राइट। एक आर्गुमेंट पहले ये था कि हमने पहले प्रूव ये किया कि बता ए जी जो हमारे पास वो इंटीग्रल डोमेन है, उसके बाद हमने एक आइडियल लिया, और फिर हमने एक आइडियल में से एक एलिमेंट उठाया जो सबसे छोटा था, हमने ये प्रूफ कर दिया कि सबसे छोटे एलिमेंट ने पूरे के पूरे आइडियल को जनरेट कर दिया है। तो इसका मतलब है क्योंकि पूरे के पूरे आइडियल को जनरेट कर दिया और वो आइडियल के इक्वल बन गया, हमने कहा बात बन गई क्योंकि वो आइडियल के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है कि वो पीआईडी हो गया। सो दैट इज ऑल। आई होप कि आपको समझ आई हो। सो नेक्स्ट एग्जांपल है विच इज वेरी फेमस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर फील्ड जो है वो पीआईडी है, हर फील्ड जो है वो पीआईडी है। अब पीआईडी बनाना है तो दो चीजें प्रूफ करानी होगी। नंबर वन इज दैट कि हमने इसको प्रूफ कराना होगा ये आईडी है, आईडी है। और नंबर टू बात हम जो करनी होगी वो ये करनी होगी कि आई जो है ना इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, कि हर जो जनरेटर है ना, हर आइडियल जो है वो जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट होगा। सो हमें ये मेनली दो बातें करनी है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट, राइट। सो अब यहाँ पर बहुत गौर से देखो, मैं थोड़ा सा प्रूफ को ना इजी बनाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह, राइट। सो स्टार्ट करते हैं फिर। टेंशन क्या है, चलो। पहली चीज मैंने प्रूफ करानी है ना, मुझे प्रूफ करानी है। तो टू प्रूव, टू शो दैट, पहली जो हम शो करेंगे, टू शो दैट एफ इज इंटीग्रल डोमेन। लेट करना कि ए जो है ना वो मेरे बिलोंग करता है एफ से, एंड सच दैट कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है ना वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। मैंने एक एलिमेंट लिया, ए और बी, यहाँ पे दो एलिमेंट लेने थे, मैंने एक ही एलिमेंट लिया है। सो मैंने दो एलिमेंट लिए अपने फील्ड में से, और उनकी जो प्रोडक्ट है ना वो क्या है, जीरो के इक्वल, ठीक है। सो अगर चलो यार लेते हैं एफ, अगर मेरा ए जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए देन वी आर डन, बिकॉज तब बात बन जाएगी। हमने इन दोनों में से ए को इक्वल टू जीरो प्रूफ करना था ना, तो देन वी आर डन, वी आर डन। लेकिन अगर मेरा जो ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो, अब मेरा ए जो है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो, अब मजा आएगा। अब नो ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है और वो बिलोंग मेरे फील्ड से कर रहा है, इस बात पे तो आप लोग एग्री कर रहे हो ना। देन अब फील्ड में एक नॉन जीरो एलिमेंट का, बल्कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट, याद है ना। सो इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए का इनवर्स भी एफ के अंदर बिलोंग कर गया। सो हमारे पास क्या कंडीशन था, सो अब क्या करेंगे, करेंगे ये कि हम ए बी इज इक्वल टू जीरो था। अब मैं दोनों साइड पर ना मल्टीप्लाई कर दूंगी, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करूंगी ए के इनवर्स के साथ, राइट। सो अब देखो बात बनती जा रही है हमारे पास। सो अब ये एसोसिएटिव लॉ भी हमारे फील्ड के अंदर जो है वो होल्ड करता है, ए का इनवर्स जीरो। सो ए का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स इज वन, विच इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, और यहाँ से किसी भी एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज मल्टीप्लीकेटिव एडिटिव मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, अंडा हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से बचा बी इज इक्वल टू जीरो, बात बन गई। इसका मतलब है अगर ए इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो है तो बी इक्वल टू जीरो बन गया, ये देखो। अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो हो गया था तो फिर ए और बी के अंदर बी को इक्वल हुआ जीरो के इक्वल, बात समझ आ गई, वेरी वेरी सिंपल। सो दिस इंप्लाइज दैट फील्ड हैज नो, फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर, उसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। अगर फील्ड के पास जीरो डिवाइजर नहीं है सो फी एफ इज आईडी, बात बन गई। पहली बात तो हमने कर दी प्रूफ, जो कि बहुत ही इजी था, और आई होप ये आपको इतना से स्टेप तो एकदम अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये मैंने एक साइड पर किया, उसका एक रीजन है, राइट। हर चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी, वेरी सिंपल था, राइट, बहुत सिंपल था। अब आज दूसरी बात करनी है। अब हमने प्रूफ ये कराना है कि भाई जो आइडियल है ना वो जनरेटेड है सिंगल एलिमेंट से। तो लेट कर लेंगे, मेरे पास आई है बी एन आइडियल इन एफ, और हमने एफ में से एक आइडियल उठा लिया है। अगर मेरा आइडियल जो है वो जीरो के इक्वल है तो वो ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हो जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, बात बन गई जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, बात बन गई सिंगल एलिमेंट, वी आर डन। लेकिन अब हम दूसरा केस लेंगे विच इज कि इफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो अगर मेरा आई जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, अब वो वाला केस लेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास आई जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो लेट कर लेते हैं कि मेरे पास एक एलिमेंट है ए जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, और ये बिलोंग करता है मेरे आई में से, राइट। अब बिलोंग करता है मेरे आई में से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि आई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आई, ऊपर भी मैंने वैसे यही बात लिखी है, राइट, लिख सकती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब एक नॉन जीरो एलिमेंट मेरे आइडियल से बिलोंग करता है, और जो आइडियल है ना ये मैंने लिया है एफ के अंदर से, एफ के अंदर से लिया ना, एफ का ही आइडियल है यार, ठीक है। सो इसका मतलब है क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट है सो देयर एग्जिस्ट इसका इनवर्स भी एफ में बिलोंग करेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
अब एक एलिमेंट है, उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे ना सबसेट का आना है साइन, उनके सेट का सबसेट होता है ना ये ऐसे आना साइन। राइट, सो अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एफ में। एलिमेंट आइडियल में था, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका एफ के अंदर। तो अब ए और ए इनवर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो मेरे पास आंसर आएगा वन, वो बिलोंग करेगा आई से। वाई आई हैव डन दिस, अगर किसी को याद है तो मजा आ जाएगा। राइट, सो 1 मिनट अजान हो रही है, हम थोड़ा अजान का ब्रेक लेंगे, फिर मैं आई प्रूव दैट। तो आइडियल में आप लोग जानते हो, आइडियल में क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट आइडियल से लिया जाए और एक एलिमेंट रिंग से लिया जाए, जो कि मैंने यहाँ पे फील्ड लिया हुआ है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एलिमेंट आइडियल का बनता है। याद है, राइट और लेफ्ट आइडियल वाली बात, ये वाली बात यहाँ पर इसलिए आई है। राइट, आई होप कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ से पता ये चला कि ना वन जो है ना वो बिलोंग कर गया मेरे आइडियल से। राइट, वन एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर गया, दिस इंप्लाइज दैट कि वन बिलोंग कर गया मेरे आइडियल से। सो अगर वन वन लिखना है, सो वन बिलोंग कर गया मेरे आइडियल से, तो फॉर एनी, तो यहां से सबसे बड़ी बात होगी, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एफ, देन वन डॉट एक्स बिलोंग्स टू आई। तो वन डॉट एक्स इज इक्वल, तो हर एक्स जो मेरे फील्ड से बिलोंग करे, क्योंकि वन मेरे आइडियल के अंदर आ गया, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वन डॉट आई करने से, मुझे आइडियल के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट आइडियल से होना चाहिए, एक एलिमेंट रिंग से होना चाहिए। तो रिंग यहाँ पर मेरे पास क्या है, फील्ड। तो मैंने एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, हर फील्ड के हर एलिमेंट के लिए क्या होगा, वन मल्टीप्लाई करने से वो मेरा आइडियल के अंदर फॉल कर जाएगा। इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ एफ बिलोंग्स टू आई। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज अ सबसेट ऑफ आई। बात समझ आ गई? सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी यहाँ से, कि आई जो है ना वो इक्वेशन नंबर 1 विच इज कि आई जो है ना वो सबसेट है मेरे इक्वेशन एफ का। सो 1 और 2 से क्या पता चला हमें, ये सबसे आसान बात थी। आई होप कि आपको समझ आई हो। फ्रॉम 1 और 2 हमारा फील्ड और आइडियल इक्वल हो गया है। तो बात बन गई, इसका मतलब है हर एलिमेंट जो है वो हमारे पास आइडियल में बिलोंग कर गया। ठीक है, यहाँ से एक और बात मैं लिखना ही भूल गई। यहाँ से एक ये वाली बात तो लिख ही लेना, साथ साथ एक बात तो लिखना ही भूल गई। अच्छा, यहीं से आएगी, चलो ठीक है। सो एक सेकंड, पेन सेलेक्ट करेंगे। आई इज इक्वल टू एफ, और एफ इज इक्वल टू वन डॉट एफ। तो इसका मतलब है इज इक्वल टू, आ गई बात समझ? तो क्योंकि मैंने यहाँ पर हेयर आई टेक, हेयर आई इज आर्बिट्ररी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए आई मैंने आर्बिट्ररी आइडियल लिया था, आर्बिट्ररी आइडियल। सो दिस ये आर्बिट्ररी आइडियल था। दिस इंप्लाइज दैट कि ये बात एवरी आइडियल के लिए होल्ड करेगी। इज एवरी आइडियल इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। सो एवरी आइडियल इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। होगी बात, जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट क्या है, पूरा का पूरा आई, हर एलिमेंट खुद का जनरेटर है। बात समझ आ गई? आई होप कि आपको समझ आ गई। सो दिस इज ऑल। एक सेकंड, थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा दूं व्हाट वी हैव डन। राइट, सो दिस इज ऑल, ये देख लो व्हाट वी हैव डन। माय राइटिंग इज वेरी बैड, बट हमने ये किया। राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं, विच इज और इंटरेस्टिंग बात, विच इज दैट के फील्ड पे बनने वाली पॉलिनोमियल जो है वो भी पीआईडी है। पहले फील्ड को पॉलिनोमियल बनाया, अब फील्ड पे बनने वाली पॉलिनोमियल को बनाएंगे क्या, पीआईडी बनाए। है ना इंटरेस्टिंग? चलो बनाते हैं फिर, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। ओके, सो पहले बात है, फील्ड में बनने वाली पॉलिनोमियल इस तरह की होंगी। पहली बात सुनो, इस तरह की होंगी। इसका मतलब है, अब इस तरह की फॉर्म क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा सच दैट को, जो एफ ऑफ एक्स है ना वो इक्वल होगा A1 A0 के, पहले A0 आना है, A0 प्लस A1 x1 प्लस A2 x⁻2 प्लस सो ऑन An xn, सच दैट कि जितने भी ये जो हमारे पास ए आई है ना वो सारे हमारे फील्ड के एलिमेंट हैं। ये इस तरह के होंगे, पोलिनोमियल रिंग्स है ना, याद आ गई सबको? हम इस फॉर्म के होंगे। राइट, इन पर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइन होगी। अब आ जाओ इंटरेस्टिंग बात, आ जाओ जाओ लिखते हैं अपनी इंटरेस्टिंग बात, कि अगर मेरे पास एक एलिमेंट एफ है, इफ एफ ऑफ एक्स एंड सॉरी एफ ऑफ एक्स भाग को मान, इफ एफ ऑफ एक्स कोमा जी ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग करते हैं, मेरे पास दो मैंने अपने ले लिए हैं पॉलिनोमियल्स, अपने फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल में से दो पॉलिनोमियल ले लिए हैं। जब मैं इन दोनों को करूंगी मल्टीप्लाई, तो आई विल गेट, व्हेन आई मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स,
तो मेरे पास जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इस तरह का, मैं जी ऑफ एक्स में लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आए एफ ऑफ एक्स है किस तरह का। फिर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बात बने। तो एफ ऑफ एक्स ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स जो है वो ये है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स पावर एन, ए टू एक्स पावर टू, सो ऑन टिल ए पावर एन एक्स पावर एन। बात बन गई। और यहाँ से ना ए आई सारे जीरो के इक्वल है अगर आई जो है वो ग्रेटर देन एन है। आई होप कि ये वाली बात तो आपको पता चल गई होगी। नहीं पता तो वीडियो वाले नंबर 1 देख लो, पोलिनोमियल रिंग का जो प्लेलिस्ट का पार्ट है। सो बी नॉट प्लस बी पावर वन एक्स पावर वन प्लस बी टू एक्स पावर टू, यहाँ बी आना है, राइट। सो ऑन टिल बी पावर एम एक्स पावर एम, और जितने भी बी आईज है ना वो इक्वल टू जीरो है अगर ए जो है वो मेरा ग्रेटर देन एम है। ओके। सो अब हमने जब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, मैं क्या कर रही हूँ एक्चुअली, आई एम डूइंग दैट के हमारे पास मैं प्रूफ करा रही हूँ कि मेरा जो फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल है ना वो इंटीग्रल डोमेन है। पीआईडी बनाने के लिए नंबर 1 कंडीशन को सेटिस्फाई करा रही हूँ। ठीक है, अगर किसी को डाउट है कि मैं यहाँ क्या क्या कर रही हूँ। ठीक है, सो इसको करेंगे तो क्या आएगा, सी नॉट, सी नॉट प्लस सी वन एक्स पावर एन प्लस सो ऑन टिल सी एम प्लस एन और एक्स पावर एम प्लस एन। हो गया, बात बन गई। ठीक है। और क्योंकि क्योंकि यहाँ से एक बात याद रखना कि जो एफ ऑफ एक्स जो ए एन है एंड और ए एन और बी एम जो है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो है दोनों में, इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये दोनों कभी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये दोनों जीरो के इक्वल हो गया ना, ये वाला टर्म जीरो के इक्वल हो गया, ये वाला टर्म जीरो के इक्वल हो गया, तो ऑटोमेटिकली सी बात है ये भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाले तो कोफिशिएंट जीरो हो गया तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हमेशा होता है ना लीडिंग कोफिशिएंट, किसी पॉलिनोमियल में कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो ए एन और सॉरी ए एम और बी एम का प्रोडक्ट है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो है, ए एम और बी एन का प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो बन गया, हमें एक ही एलिमेंट चाहिए था ना, मिल गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का भी प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि हमें दोनों नॉन जीरो एलिमेंट उन्हीं के अंदर से मिल गए हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू जीरो है। दिस इम्प्लाइज दैट इज पी आई डी, इज पी आई डी, और पी आई डी नहीं आईडी, पीआईडी नहीं है आईडी। बात बन गई। ठीक है, चलो आगे बाबा हमने प्रूफ ये करना है कि भाई कि जो हमारे पास फील्ड ऑफ पोलिनोमियल है ना वो है फील्ड ऑफ पोलिनोमियल इज पीआईडी। सो पीआईडी कराने के लिए क्या करेंगे, हमने प्रूफ ये कराना है कि आइडियल, एवरी आइडियल इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, एवरी आइडियल इज generated by single element, by single element, by single element, राइट। सो बनाते हैं, अब उसको सिंगल एलिमेंट से लेट कर लेंगे। वही बात है कि पास आई है, आई है बी एन आइडियल, बी आइडियल, और उसको लिख देते हैं ऐसे करके, आई नॉट इक्वल टू जीरो, बी आइडियल इन फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल। हमने एक नॉन जीरो आइडियल ले लिया है मेरे अपने फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल से। इसका मतलब है कि देर एग्जिस्ट नॉन जीरो, तो देर एग्जिस्ट अ फंक्शन पॉलिनोमियल का जो कि बिलोंग करता है मेरे आई से। बात समझ आ गई। और हमने प्रूफ ये करना है क्योंकि ये फंक्शन से बिलोंग करते हैं, और एफ ऑफ एक्स जो है ना, एफ ऑफ एक्स लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है। इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एफ ऑफ एक्स को लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, सबसे कम डिग्री का पॉलिनोमियल है जो मेरा आइडियल से बिलोंग करता है, जो मैंने लिया है एफ ऑफ एक्स लीस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन, वेरी इंपॉर्टेंट बात, इन आई। बात समझ आएगी। ओके। सो हमने प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ वाला कहानी डाल लेते हैं। अब हमने प्रूफ ये करना है कि जो मेरा आई है ना वो जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब है जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स एलिमेंट किस तरह के होते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। ये इस तरह के एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। हमने प्रूफ ये करना है, राइट। सो ऑरेंज ले लेते हैं, अभी तक नहीं लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा जूम आउट करेंगे, थोड़ा जूम आउट आ गया, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट और करते हैं ताकि हम ज्यादा एलिमेंट बातें लिख सकें, राइट। तो हमने इसको उठा के ऊपर लग दिया बाइक को, ठीक है। ओके। तो सिंस जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो बिलोंग करता है मेरे आई से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो आई से बिलोंग करता है, सो इसका मतलब है देन देयर एग्जिस्ट जी ऑफ एक्स, एक एलिमेंट जी ऑफ एक्स भी मेरे फील्ड ऑफ पोलिनोमियल से जरूर बिलोंग करेगा। और क्योंकि ये आइडियल है तो एफ ऑफ एक्स से एक एलिमेंट लिया, एक फील्ड से एक एलिमेंट लिया, इन दोनों का जो
प्रोडक्ट है ना वो बिलोंग करेगा मेरे आइडियल से। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये फील्ड से बिलोंग कर गया। इट मीन्स दैट, इस इम्प्लाइज दैट, अगला नेक्स्ट कहाँ से लिखें, यहाँ से लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट के जो एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स है ना वो सबसेट है मेरे आई का। किसी को इतराज यहाँ से नहीं ना है? ओके, डन है। तो ये जी किसका एलिमेंट था? जी मेरे पास एलिमेंट था कैपिटल एफ ऑफ एक्स, फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल से आया था। इसका मतलब ये सबसेट हो गया मेरे आई का। ठीक है, यहाँ से इसको लिख लेना इक्वेशन नंबर 1। पहली बात हमने बना ली है, राइट। ओके, सो वी हैव डू नॉट हैव अ नेक्स्ट स्लाइड। सो ओके, तो मैं यहाँ से एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ जल्दी से, और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है, तो अब स्लाइड आ चुकी है। वो हमने छोड़ी थी बात यहाँ पर कि हमने ये बात, अब जो हम लेट कर लेते हैं, ये वही कहानी डाल रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमने यहाँ डाली थी पीरियड ऑफ इंटीजर्स में, राइट। अगर आपको एक प्रूफ समझ आ गया ना, यकीन करो बाकी सारे प्रूफ आपके लिए हलवा है। बस एक बात समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हम लेट करते हैं कि जी ऑफ एक्स जो है ना वो बिलोंग करता है मेरे आई से। ठीक है, अगर जी ऑफ एक्स मेरे आई से बिलोंग करता है, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट किस तरह लिखा जाएगा? इस तरह लिखेंगे आप कि g of x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एक चीज आती है विच इज कॉल्ड, यहाँ से ले लो कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स को ना लेस देन होना होगा एफ ऑफ एक्स के या फिर जीरो के, इन दोनों के बीच में सैंडविच होगा, राइट। सो यहाँ से क्योंकि जी ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरा लीस्ट पॉजिटिव है जो कि पॉलिनोमियल मैंने लिया है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि आर को पक्के से होना होगा जीरो, आर ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल होना होगा। तो जब आर ऑफ एक्स इक्वल हुआ जीरो के, तो ऊपर वाला क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स बिकम्स, सॉरी, जी ऑफ एक्स बिकम्स एफ ऑफ एक्स इन टू क्यू ऑफ एक्स प्लस जीरो। तो यहाँ पे जीरो को हम हटा देते हैं ऐसा, तो कुछ इस फॉर्म का रह गया क्यू ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स को गौर से देखें तो ये जनरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स जैसा फॉर्म का नहीं बन गया? बन गया ना जी ऑफ एक्स। तो ये देखो जनरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स है। बात समझ आ गई सबको कि नहीं? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बिलोंग कर गया, क्यू ऑफ एक्स है ना तो ये एफ ऑफ एक्स इन टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स के फॉर्म का बन गया। कोई इतराज नहीं। लेकिन जी ऑफ एक्स जो था वो तो मेरे आई से बिलोंग करता था, राइट। सो दिस इंप्लाइज दैट कि जो आई है वो सबसेट हो गया मेरे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और इनटू फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स। बात समझ आ गई? आगे आगे कि नहीं आई? ठीक है, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 2। सो इधर से ले लो, एक सेकंड, यही है कि ये है। सो ये देखो दिस इक्वेशन, मैं अगर कोई और कलर लेकर आपको दिखा सकूँ बिकॉज आपको मेरा एरो नजर आ रहा होगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ पे हमने कहा था एफ ऑफ एक्स इंटू फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो था वो सबसेट था आई का। यहाँ से आई जो है वो सबसेट हो गया, तो फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस क्या हुआ? ये जो आई है वो इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। सो ये इक्वल है मेरे पास जनरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स के। सो जनरेटर जो है मेरे पास इक्वल हो गया है, वो जो मेरा आइडियल है वो इक्वल हो गया है एक ऐसे एलिमेंट के जो कि जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट है। तो बात बन गई पीआईडी वाली, बात बन गई पीआईडी वाली, ये लो बात बन गई। क्योंकि मैंने हेयर आई इज आर्बिट्ररी, हमने ये आर इज आर्बिट्ररी, हमने ये बात आर्बिट्ररी आइडियल के लिए प्रूफ की है। दिस implies दैट कि हर आइडियल इस बात को प्रूफ करेगा। दिस implies दैट एवरी आइडियल इन फील्ड ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? इज पीआईडी, इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। सो इस प्रिंसिपल आइडियल लिख लो सबसे शॉर्ट फॉर्म, इस प्रिंसिपल आइडियल is principal ideal. This implies that f of x is PID। सोल्यूशन समझ आया कि नहीं आया? बहुत आसान सोल्यूशन था, पिछली बातें समझ आई तो अगली बातें भी समझ आई होंगी, राइट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या लिखा? ओह ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगली बात क्या लिखा हुआ है, बहुत गौर से सुनना। ओके वी टेक दिस कि अगर मेरे पास रिंग ऑफ पोलिनोमियल है, फॉर्म देखकर समझ आ गई, अगर मेरे पास रिंग ऑफ पोलिनोमियल जो है वो पीआईडी है, अगर मेरे पास रिंग ऑफ पोलिनोमियल पीआईडी है ना तो पक्के से मेरा रिंग जो है वो एक फील्ड है। अगर मेरी रिंग ऑफ पोलिनोमियल पीआईडी है तो रिंग को होना होगा फील्ड। अभी तक क्या था, पहले मैंने प्रूफ किया कि फील्ड मेरा पीआईडी है, फिर हमने फील्ड पे बनने वाली पोलिनोमियल को बनाया,
पीआईडी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मेरे पास एक रिंग ऑफ पॉलिनोमियल अगर पीआईडी है तो पक्के से जो रिंग है ना, रिंग रिंग उसको फील्ड होना होगा। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि आप नोट्स अच्छे से बनाओगे और बातों को समझते जाओगे, राइट? तो इसको करने होंगे हम प्रूफ। इसका प्रूफ थोड़ा डिफरेंट है जितना अभी तक जितने प्रूफ किए उनसे, बिकॉज इसमें हम यूज करेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म, मतलब थ्योरम लगा कर करेंगे इसको प्रूफ, क्योंकि उल्टी सीधी बात पूछी है तो उल्टी सीधी बात का यही जवाब होता है, राइट? सो प्रूफ भी कराएंगे, करना चाहोगे तो कर लेना, वरना स्किप कर जाना। और नेक्स्ट हम करेंगे ये वो ये है कि उसने कहा है कि फील्ड ऑफ इंटीजर, सॉरी, इंटीजर पर बनने वाली पॉलिनोमियल्स जो है ना वो पीआईडी नहीं है। फील्ड में बनने वाली जो फील्ड में बनने वाली, सॉरी, इंटीजर्स में बनने वाली पॉलिनोमियल जो है ना वो पीआईडी नहीं है, लेकिन इंटीजर्स जो थे वो पीआईडीज थे। नंबर वन एग्जांपल यही तो की थी। ये एक सेकंड कहाँ गया, ये देखो, रेडी है। सो ये देखो, जूम इन कर दो, ये देखो, ये फील्ड ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स तो पीआईडी थे, लेकिन इन पर बनने वाली जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स है ना वो नहीं है। ऐसा क्यों होगा? ये सुनने वाली बात है, राइट? इसकी वजह ये है कि, बता दो सीधे सीधे रीजन है, छोटा सा रीजन सुन लो। वो ये है कि हमने अभी पढ़ा कि अगर ये वाली बात जो बताने लगी यहाँ से, कि अगर मेरे पास रिंग ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो पीआईडी हो तो इसके लिए जरूरी है कि जो मेरा रिंग है ना उसका फील्ड होना होगा। रिंग इज फील्ड, राइट? यूजिंग इट, थ्योरम है, ये भी थ्योरम है। तो लेकिन क्या मसला है? मसला ये है, हेयर, हेयर, देन हेयर लिखना था, डन क्यों लिखा गया? हेयर वी नो दैट, हेयर वी नो दैट कि जो हमारे पास इंटीजर्स है ना वो इंटीग्रल डोमेन तो है, बट नॉट, बट नॉट फील्ड, बिकॉज इन्हें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होल्ड करता, इज नॉट फील्ड। और क्योंकि वो फील्ड नहीं है तो यूजिंग अबव थ्योरम बाय यूजिंग अबव थ्योरम वी कैन से दैट के, वो इम्प्लाइज दैट, से दैट नहीं, वो इम्प्लाइज दैट कि जो रिंग इंटीजर से बनने वाली पॉलिनोमियल्स है ना इज नॉट पीआईडी, इज नॉट पीआईडी। बात समझ आई कि नहीं? मैंने क्या और आर्गुमेंट दिया है? आई होप कि आपको आई हो, ठीक है? क्योंकि अगर फील्ड में बनने वाली रिंग पे बनने वाली पॉलिनोमियल को होना होगा पीआईडी तो रिंग को होगी फील्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ना वो फील्ड नहीं है, इसलिए उन पर बनने वाली जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स है वो पीआईडी नहीं है। आई होप कि आपको समझ आई। सो समराइज कर लेते हैं व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस लेक्चर। हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा? और ये था कि जो पीआईडी थी ना वो क्या थी? इंटीग्रल डोमेन थी जिसमें हर आइडियल जो था वो प्रिंसिपल था, मतलब जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट था। पूरे लेक्चर में मैंने आपको एकदम रटा दिया है। वो पहली बात ये है कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो पीआईडी है, फील्ड हमारे पास पीआईडी है, फील्ड बनने वाली पॉलिनोमियल पीआईडी है। लेकिन अगर कोई रिंग जिसके पॉलिनोमियल जो है वो पीआईडी है तो रिंग जो है वो पक्के से फील्ड ही होगी। लेकिन हमारे पास जो इंटीजर से बनने वाली पॉलिनोमियल्स है वो पीआईडी बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज ऑल। आई होप कि आपको मजा आया हो, आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए